देवनारायण फॉर परंपरा, देवनारायण फॉर ट्रेडिशन। देवनारायण का जन्म एवं मालवा की यात्रा। भेरूजी और जोगनिया। देवनारायण के मामा ने उनको कह रखा था कि जंगल में सिंधबढ़ की तरफ कभी मत जाना, वहाँ 64 जोगनिया और 52 भेरू रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। एक दिन देवनारायण जंगल में बकरियां चराने जाते हैं, अपने साथियों को तो बहाना बनाकर गांव वापस भेज देते हैं और खुद बकरियों को लेकर सिंधबढ़ की ओर चले जाते हैं। सिंधबढ़ पहुंचकर सभी जोगनियों को और 52 भेरू को पेड़ पर से उतार कर कहते हैं कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम सब मेरी बकरियों को चराओ। मेरे जागने पर एक भी बकरी कम पड़ी तो मैं तुम्हारी आंतों में से निकाल लूंगा। और देवनारायण कंबल ओढ़कर वहीं सिंधबढ़ के नीचे सो जाते हैं। दोपहर सोने के बाद उठते हैं और सबको आवाज देकर बुलाते हैं। जोगनिया और भैरू नारायण के पांव पर जाते हैं और कहते हैं, भगवान आज तो हम भूखे मर गए। नारायण पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या खाते हो, अपना पेट कैसे भरते हो। भैरू कहते हैं कि उड़ते हुए पकिंद्रों को पकड़कर खाते हैं। आज तो पूरा दिन आपकी बकरियां चराने में रह गए। नारायण कहते हैं, मेरी एक बकरी को छोड़कर तुम सब बकरियों को खा जाऊं। देवनारायण अपनी बकरी को गोद में उठाकर वापस आ जाते हैं। मामा पूछते हैं कि नारायण बाकी सब बकरियां कहाँ हैं। नारायण कहते हैं, मैं रास्ता भूल गया और सिंधबढ़ पहुंच गया। वहां देखता हूं कि बड़ के पेड़ से काले काले भूत निकलकर सारी बकरियों को खा गए। मैं अपनी बकरी को लेकर भाग के आ गया। मामा कहते हैं, तू वहां से जीवित वापस कैसे आ गया, तेरे को किसी भूत ने नहीं पकड़ा। मामा जी सोचते हैं ये जरूर कोई अवतार है। वह सा माता से देवनारायण के बारे में पूछते हैं। सा माता उन्हें सब सच बताती है। मामा जी देवनारायण के लिए चंदन का आसन बनवाते हैं और दूधिया नीम के नीचे देवनारायण को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। गांव के सभी लोग उनके दर्शनों को आते हैं और देवनारायण लूले लगड़े कोढ़ी मनुष्यों को ठीक कर उनका कोढ़ झाड़ देते हैं। इस प्रकार से देवनारायण अपने मामा के यहाँ मालवा में बड़े होते हैं। इधर छोछू भाट को भगवान देवनारायण की याद आती है कि अब भगवान नारायण 11 बरस के हो गए होंगे। उन्हें मालवा जाकर बताना चाहिए कि उन्हें अपने बाप और काका का बैल लेना है। छोछू भाट अपनी माताजी डालूबाई को अपने साथ लेकर मालवा चल पड़ता है। 4-5 दिनों तक चलकर मालवा पहुंचते हैं। वहां जंगल में नारायण की गायें चर रही होती हैं। छोछू भाट उन्हें देखकर पहचान जाता है कि ये गायें तो बगलावतों की हैं। वह ग्वालों से पूछता है कि ये गायें किसकी है। ग्वाल कहते हैं कि नारायण की गायें हैं। और वहां नापा ग्वाल आ जाता है। वो छोछू भाट को देखकर पहचान जाता है। दोनों गले मिलते हैं और छोछू भाट नारायण पास ले चलने के लिए कहता है। नापा मना कर देता है कि तेरे को मैं नहीं ले जा, क्योंकि मुझे सा माता ने मना किया है और कहा है कि छोछू भाट को मालवा में नहीं आने देना, क्योंकि भाट नारायण को बगलावतों के युद्ध की सारी बात बता देगा और उन्हें लड़ाई करने के लिए वापस गोठा ले जाएगा। जैसे बगलावत मारे गए वैसे ही वो नारायण को नहीं खोना चाहती है। छोछू भाट ये बात सुनकर नापाजी से कहता है कि मैं मेवाड़ की धरा से नारायण के दर्शनों के लिए यहाँ चलकर आया हूँ और यदि नारायण के दर्शन नहीं होगी तो मैं और मेरी माँ यही जान दे देंगे। ये सुनकर नापा छोछू भाट को मालवा में नारायण के घर लेकर आ जाता है। सा माता भाट को देखकर कहती है कि भाट जी आ गए, अब वापस कब जाओगे। भाट कहता है कि भगवान नारायण से मिलकर 2-4 दिन यहीं रहेंगे। साधु माता भाट के लिए भोजन तैयार करती है। जब सा माता भाट को खाना परोसती है, भाट कहता है, माताजी मुझे तो थाली में खाना नहीं खाना। जिस दिन से मेरे धनी मालिक बगलावत मारे गए उसी दिन से सौगंध उठा रखी है कि नारायण जब तक रान के राव जी को नहीं मारेंगे तब तक पातल पत्तों की बनी थाली में ही भोजन करूंगा। साधु माता सोचती है कि कहीं भाट नारायण को बगलावतों का सारा किस्सा ना सुना दे, इसलिए वह भाट को सिंधबढ़ भेजकर मारने की योजना बनाती है और कहती है कि भाट जी ऐसा करो, रास्ते में नदी के किनारे एक बड़ का पेड़ है, वहीं नहा धोकर निपट कर आते समय सिंधबढ़ के पत्ते तोड़ लाना और उसी में भोजन करना। मैं आपके वास्ते अच्छा भोजन तैयार करवाती हूँ। भाट जी अपना लोटा साथ लेकर सिंधबढ़ की ओर चल पड़ते हैं। सिंधबढ़ के नीचे आकर नदी के घाट पर स्नान ध्यान कर जैसे ही छोछू भाट बड़ के पत्ते तोड़ने का प्रयास करते हैं, सिंधबढ़ से 64 जोगनिया और 52 भेरू उतर भाट को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर सभी आपस में बांट चूट कर खा जाते हैं। जब देवनारायण अपनी गायें चराकर घर वापस लौटते हैं तब उन्हें छोछू भाट के आने का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि भाट जी सिंधबढ़ के रास्ते गए हैं, तो वो अपने नीलागर घोड़े पर सवार होकर सीधे सिंधबढ़ पहुंचते हैं। वहां उन्हें भाट कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके कपड़े और लोटा पड़ा होता है। तब देवनारायण समझ जाते हैं कि भाट जी को तो जोगनिया और भेरू खा गए हैं। देवनारायण अपने काले भेरू को बुलाते और सिंधबढ़ को हिलाने का आदेश देते हैं।
काला भैरू बढ़ के पेड़ को पकड़कर जोर से हिलाता है। 64 जोगनियां और 52 भैरू नीचे आकर गिरते और कहते हैं कि भाट जी को तो हम खा गए। नारायण कहते हैं कि भाट जी को अभी उगलो नहीं तो मैं तुम सबको अभी खत्म करता हूँ। देवनारायण के डर से सभी जोगनियां और भैरू उगलकर एक एक टुकड़े को जोड़कर भाट जी को पूरा करते हैं। देवनारायण अपनी माया से भाट में प्राण डालते हैं। भाट वापस जिंदा हो जाता है। देवनारायण भाट को साथ लेकर वापस लौटते हैं तो सभी जोगनियां और भैरू नारायण से विनती करते हैं कि भगवान हमारे को इस गति से आज़ाद कर हमारा उद्धार करो। देवनारायण सभी 64 जोगनियां और 52 भैरू को अपने बाएं पांव में समा लेते हैं और इसके बाद भैरू और जोगनियां सदा देवनारायण की सेवा में रहते हैं। देवनारायण भाट को साथ लेकर आते हैं और रास्ते में भाट नारायण को सारी घटनाएं बताते हैं कि किस तरह से बगड़ावत मारे गए, उनके पास जो खजाना था वो कौन कौन लूट कर ले गए हैं, और उनके भाइयों के बारे में भी बताते हैं और उन्हें जोश दिलाते हैं कि आपको अपने परिवार का बैल लेना चाहिए। अगले दिन ही मालवा छोड़कर गोठा चलने की विनती करते हैं। नारायण सारी बातें सुनने के बाद भाट जी से कहते हैं कि अभी तो घर चलते हैं और माता साधु से बात करेंगे। भाट जी अपने साथ में बड़ के पैन से तोड़े पत्ते लेकर सा माता के यहाँ आते हैं और पत्तों से पत्तल बनाते हैं। नारायण कहते हैं कि भाट जी दहो पत्तल बनाओ, मैं भी आपके साथ पत्तल में ही भोजन करूंगा।